एक बहुत हाइलाइटेड पर्सन है हमारी ज़िंदगी में और बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बागेश्वर धाम। जी। सो बागेश्वर बाबा जो हैं वो आजकल बहुत ही मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। सो उनकी जब आप न्यूज़ कवर करते हैं या उनसे रिलेटेड जब आप लिखते हैं, तो वो क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में? मुझे लगता है कि सो आज की शाम आपके नाम, तो जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं उनका नाम है राजपाल सिंह चौहान। जी। सो राजपाल जी, कैसा लग रहा है आपको? आपका इस स्टूडियो के बारे में काफ़ी सुना था और आपके जो वीडियो है, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए था, मुझे लग रहा था, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया आने का। शुक्रिया, शुक्रिया। जी। तो राजपाल जी, हमने देखा कि आप एज़ एक ऑथर भी हैं, जो अपनी भावनाओं को एक किताब में लिखते हैं और आप एज़ न्यूज़ एंकरिंग भी करते हैं। जी। सो अब आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये शौक, मतलब एक हो गया लेखक और एक हो गया पत्रकारिता, ये दोनों से मोहब्बत कैसे हुई आपको? दोनों से मोहब्बत की बात करें तो जो मेरी पहली मोहब्बत है, वो तो मेरी कलम ही है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता मीडिया लाइन का, और सुदर्शन चैनल हमें फ्रीडम देता है कि आप समाज हित के, राष्ट्र हित के मुद्दों को उठा सकते हैं। तो वो मैं उठाता हूँ, तो वो एक अच्छा अनुभव रहता है उस चीज़ का। नहीं, आजकल ना, मतलब आप न्यूज़ रिपोर्टर, मतलब एज़ न्यूज़ एंकरिंग हो, तो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह आपके आस-पास ही हैं, सब कुछ आपसे जुड़ा ही है। लेकिन एक मुद्दा ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लव जिहाद। तो लव जिहाद ये क्या है? क्यों फैल रहा है? इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और ये इतना हाइलाइटेड क्यों है? ऐसी क्या समस्याएँ हैं जो हम लोग इन चीज़ों से देख रहे हैं बार-बार? मतलब आज के टाइम में न्यूज़ खोलते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, लव जिहाद का मुद्दा बहुत ही कॉमन हो गया है। वो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है कि हमें वो सुनना ही है, देखना ही है। तो ऐसा लव जिहाद पे क्या है ये? लव जिहाद का मुद्दा जो सुर्खियों में अभी आया है, लेकिन ये चल तो बहुत पहले से ही रहा था। आप भेष बदल करके, किसी को अपना झूठ बोल करके, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अगर कोई दूसरी जाति का हूँ, जैसे किसी को अपना नाम बदल करके, जैसे मैं पहचान छिपा करके किसी से मिल रहा हूँ और उसको प्यार में फंसा रहा हूँ, उसके बाद में फिर उसके साथ में अपना जो धर्म है उसके ऊपर थोप रहा हूँ, तो ये एक लव जिहाद के माध्यम से हो रहा है। कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से लगातार शिकार बनाया जाता रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चाहे श्रद्धा हो, अंकिता हो, निकिता हो। झारखंड में एक लड़की जिसको 14-15 साल के जो 2 लड़के होते हैं, प्यार में नहीं फंसती है तो क्या होता है कि तेजाब डाल करके उसको बर्बाद कर देते हैं, उसकी जिंदगी को। तो ये सारे मामले लव जिहाद में लगातार हो रहे हैं। मैंने ये 4 पंक्तियां भी लिखी थी कि नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी। नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी, अपनी बर्बादी की पटकथा लिखोगी तुम बेटी, और माँ बापू की जगह तुम अगर आफ्ताब की मानोगी, तो श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी। तो श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी। जब बहन बेटियां अपने परिवार से अलग होती हैं, अपने माँ बाप से अलग होती हैं और किसी के चंगुल में फंस जाती हैं, तो फिर क्या अंजाम होता है? सभी ने देखा था श्रद्धा के कितने टुकड़े हुए थे। तो श्रद्धा सिर्फ एक उदाहरण हाइलाइटेड हो गया इसलिए, ऐसी अनेकों लड़कियां हर रोज सामने आते हैं। फिर अब अगर बीते 5 महीनों की बात करूं तो मैं उत्तराखंड का डेटा आपको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड में 50 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हुए लव जिहाद के, कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि लव जिहाद के बारे में हम एक्शन लेंगे, लव जिहाद पर उत्तराखंड को हम सॉफ्ट टारगेट नहीं होने देंगे। ये चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है, ये मजबूरी हो रही है। केरला फाइल्स की अगर बात चलती तो केरला फाइल्स जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहना पड़ रहा है कि केरला से इतनी लड़कियों को ISIS के चंगुल में फंसाया गया लव जिहाद में, और कैसे फंसती हैं। हम लोग, हमारे जो परिवार है, हमें जहर नहीं घोरा जाता हमारे मनों में। हम लोग उस परंपरा को मानने वाले हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। यदि मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं अपनी जो मूल आइडेंटिटी है उसी माध्यम से मैं आपसे मिलूंगा। मैं कलावा नहीं पहनूंगा किसी लड़की को धोखा देने के लिए। मैं शाहरुख से अपना नाम आनंद नहीं रखूंगा किसी लड़की को धोखा देने के लिए। मैं अरबाज से सुनील नहीं बनूंगा, लेकिन ये बन रहे हैं, और एक नहीं
हर रोज ऐसे मामले आते हैं, हर रोज मामले आते हैं। आपको प्यार करना तो अपने मूल नाम से मिलिए, लेकिन मूल नाम से नहीं मिलते हैं। तो ये साजिश ही तो है एक तरीके से। तो लव जिहाद तो इस देश की अभी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। एक कहावत हम लोगों को सिखाई जाती है और हम लोगों को माननी भी चाहिए कि एक बेटी अगर पढ़ती है, एक बेटी अगर पढ़ाई जाती है तो उससे दो परिवार पढ़ते हैं। एक वो जिस परिवार से आती है और दूसरा जिस परिवार में वो शादी करके जाती है। तो अगर आपको किसी की संस्कृति नष्ट करनी है तो आप उनकी बेटियों महिलाओं पर प्रहार करो। ये लोग ये चीजें जानते हैं जो लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, इसीलिए एक हिंदू बेटी को ये शिकार बनाते हैं। एक तो बेटी कम हुई आपकी, ठीक है, और दूसरा उसका जो परिवार है, जो उसकी आगे वाली पीढ़ी है, वो नष्ट हुई। तो एक तरीके से जो कुठाराघात समाज पर लगातार किया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से, मुझे लगता है लव जिहाद पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा लव जिहाद। मैं एक पॉलिटिशियन को बहुत फॉलो करता हूँ, वो मेरी नजर में बहुत हीरो है, और आपने शायद नाम सुना होगा, नाम नहीं उनका, तो नाम ही क्या, उनका काम बोलता है तब उनका नाम बोलता है, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जैसे कोई पॉलिटिशियन नहीं, नितिन गडकरी जैसी कोई मार्गदर्शक नहीं, और नितिन गडकरी जैसा किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं। सो आप एज ए जो न्यूज एंकर हैं, तो आपने कभी कभी उनके लिए कोई न्यूज वगैरह प्रिपेयर की होगी या कभी ना कभी हाईलाइटेड हुई होगी, तो आप कैसा मानते हैं? मतलब मेरे जो फेवरेट आइडल पर्सन है नितिन गडकरी जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। नितिन गडकरी जी से मैं 2-3 बार व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूँ। नितिन गडकरी जी आज के समय में ऐसे व्यक्ति है कि आप यदि एक सड़क से गुजर करके जा रहे हैं, हाईवे से, जो थोड़ी सी खुदी है, या तो अब तो बहुत कम मिलेंगे आपको नेशनल हाईवे, तो अगले 1 साल बाद 2 साल बाद जाते हो तो नक्शा बदल देते हैं। पहले जो सड़कें टूटी फूटी होती थी वो सड़कें बदल दी जाती हैं। तो आपने जिनका नाम लिया नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी भारतीय राजनीति के वो व्यक्ति है जिनसे हर मंत्री को सीखना चाहिए। और नितिन गडकरी जी से हम लोग क्या, बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम लोग तो खैर कोई सजेशन देने वाले नहीं, आदरणीय मोदी जी जो डिसाइड करते हैं वही वो लोग करते हैं। एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस नितिन गडकरी जी के साथ में है कि हम जिन सड़कों पे होकर के गुजरते हैं उस सड़कों का नक्शा कब बदल दें, ये नितिन गडकरी जी के अंदर खूबी है। आज जो टनल, जो सड़कें, स्काईवे, हाईवे और ये सब चीजें बन रहे हैं, ये सब नितिन गडकरी जी का कमाल है। और पहले आप उदाहरण देता हूं मैं पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत जो त्रिपुरा, मणिपुर, ये ऐसे राज्य थे जहां पर विकास पहुंचता ही नहीं था। त्रिपुरा में पहला फ्लाईओवर कब बना है? आजादी के 75 साल के आसपास में बनता है। 2017-18 में त्रिपुरा में पहला फ्लाईओवर बनता है। सोचिए विकास कहां तक है, कहां पहुंचा है। तो कहने की बात यह है कि नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जो जाल बिछाया है, वो आज तक न ऐसा कोई मंत्री रहा है जिसने ऐसा काम किया हो। तो अपने आप में नितिन गडकरी जी बहुत ही बेहद ही खूबसूरत मंत्री है जो लगातार सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। अच्छा, आजकल मतलब एक बहुत हाईलाइटेड पर्सन है हमारी जिंदगी में और बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बागेश्वर धाम जी। सो बागेश्वर बाबा जो हैं वो आजकल बहुत ही मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। सो उनकी जब आप न्यूज़ कवर करते हैं या उनसे रिलेटेड जब आप लिखते हैं तो वो क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में? मुझे लगता है कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी की आवश्यकता जब बोला था, भाषण दिया था, तो वो उस समय की आवश्यकता थी जब हिंदुत्व को बड़े निचले स्तर पे देखा जाता था। हिंदुओं को, देश को, मतलब भारत को सांपों का देश, सांपों को पकड़ने वाला, और बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता था विश्व स्तर पर। लेकिन शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी भाषण देते हैं और भाइयों बहनों से संबोधित करते हैं तो सदन पूरा तालियों से गूंजने लगता है और विश्व में सनातन की धाक जमती है। तो वर्तमान दौर में यदि विवेकानंद जी की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे लगता है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। और जिस तरीके से समाज में वो अलख जगा रहे हैं, लगातार सनातन को धर्म ध्वजा को वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में बागेश्वर बाबा की सही जरूरत है। बागेश्वर बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा लेकिन संभल करके काम करना चाहिए उनको।